ये कि कब राजी होगा आईएमएफ और जो रुपए की फ्री फॉल है इसका बॉटम आएगा या खुदा ना खास्ता कोई जिस तरह लोग डरा रहे हैं हमें इसे श्रीलंका वाला मामला आप कैसे देख रहे हैं? उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो ट्रेड हो रहे होते हैं कैपिटल मार्केट्स में, उसके ऊपर जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो उसका जो है रिस्क वो बढ़ रहा है। अगर आप अगर आप ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल होता है उसके ऊपर जाके देखें तो रिस्क डिफॉल्ट पाकिस्तान का इंक्रीज कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता हम फिर उस तरफ बढ़ेंगे जिसका इजहार जो है वो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 2 दफा। दोस्तों मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी लोग हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आईएमएफ से पूछने लग गए कि आईएमएफ से पैसे आएंगे या नहीं, क्योंकि इनकी सारी डिपेंडेंसी अब आईएमएफ पे। अगर आईएमएफ से भी पैसे नहीं आते हैं तो इनको डिफॉल्ट होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। अब कैसे पाकिस्तान के इस अर्थशास्त्री ने भी मान लिया है और एग्री कर लिया है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के पास अगर पैसे नहीं आए कहीं से भी, लोन या किसी की भीख या इमदाद कहीं भी किसी से नहीं आई, तो इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी, जैसा कि श्रीलंका के जैसे हालात बने थे। तो ये अपने आप को आज के समय श्रीलंका के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये कि कब राजी होगा आईएमएफ और जो रुपए की फ्री फॉल है इसका बॉटम आएगा या खुदा ना खास्ता कोई जिस तरह लोग डरा रहे हैं हमें इसे श्रीलंका वाला मामला आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रुपए का फ्री फॉल है इसकी बॉटम का तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहदा नहीं हो जाता। और पाकिस्तान और आईएमएफ के मुआहदे में अभी जो 3-4 बड़ी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो बजट पेश किया गया है वो आईएमएफ की जो तवक्कुआत है उसके बिल्कुल खिलाफ है। उसी के अंदर बजट के अंदर जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई 47 अरब रुपए की रिलीफ दे दी है। वो आईएमएफ को कबूल नहीं है। आईएमएफ तो ये कह रहा था कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर तकरीबन 125 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाए, तो हुकूमत ने बजाय बोझ डालने की रिलीफ दे दी है। दूसरा, फिर अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में 40 से 50% इजाफे के बावजूद, जो कि 60 रुपये फी लीटर हुआ है, अभी भी उसके ऊपर तकरीबन 20 रुपए के करीब सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर आज है और 53 रुपये फी लीटर सब्सिडी हाई स्पीड डीजल के ऊपर है। तो ये दोनों सब्सिडीज विड्रॉ होंगी। हो सकता है आज रात हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, हो सकता है पूरी करे हुकूमत, हो सकता है आधी करे अगर हुकूमत आईएमएफ का प्रोग्राम चाहती है। तो दूसरा ये कि जो नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफा डिटर्मन किया है तकरीबन 50% या 8 रुपये फी यूनिट, उसका हुकूमत को नोटिफिकेशन करना है। हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। उस हुकूमत के पास 1 महीने का टाइम होता है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगी नोटिफिकेशन की ये 1 जुलाई से होगी, तो वो भी आईएमएफ चाहेगा कि वो इसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए। दूसरा, आपने आज देख लिया नेपरा ने तकरीबन मेरा ख्याल 4 रुपये या 3 रुपये फी यूनिट में फिर आज बिजली की कीमत में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया है, तो ये 8 रुपये के अलावा है। ये वो सारी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान और आईएमएफ के मुआहदे में रुकावट है और इसी वजह से स्टॉक मार्केट भी स्टेबल नहीं हो रही, रुपया है वो भी मुस्तहकम नहीं हो रहा और हालात जो है वो काफ़ी पेचीदा हैं। और हुकूमत जो है जिसने मुश्किल फैसले करना शुरू किए थे, जो कि मुश्किल फैसलों में आसान तरीन फैसले थे, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, तो वो लग रहा है कि एक दफ़ा फिर थोड़ी सी उसके अंदर एक सेकंड थॉट आई है कि ये जो मजीद कीमतों में इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब माफी चाहता तो मैं आपको रोकूंगा। एक तो इसका मतलब है आप जो फरमा रहे हैं अभी तक आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ ही नहीं और उसके बावजूद 60 रुपए कीमत बढ़ गई है। मैं ठीक कह रहा हूँ इतना मोहतरम भाईजान? आरिफ भट्टी साहब आप कभी गलत कहते हैं, आपकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा तो ये बिल्कुल ऐसे मुश्किल फैसले इन्होंने अपने लिए क्या किए? ये तो खरबपति आदमी है, जज साहबान की सैलरी बढ़ा दी गई, वो 15-15 लाख है। मुश्किल फैसले तो मेरे और आप शहरियों के लिए हुए जो बेचारे की इनकम 1,00,000, 1.5 लाख है, 2 लाख है। ये मुश्किल फैसले उनके लिए हुए कि हुकूमत के लिए? भट्टी साहब आपने मेरी बात पे गौर नहीं फरमाया। मैंने कहा कि मुश्किल फैसलों में से आसान तरीन फैसले किए हैं इन्होंने जो आप और मेरी जो के ऊपर जो बोझ डाला गया, ये आसान तरीन फैसले हैं। मुश्किल फैसले अभी होने हैं।
वो हुकूमत नहीं कर रही, और इसकी जो रियलाइजेशन है हुकूमत में नजर नहीं आ रही। अगर आपको आज कल या परसों तेल की कीमतों में इजाफा नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये जो मुश्किल फैसलों में आसान तरीन फैसले इन्होंने करने थे उसमें भी ये पीछे हट रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको अगले 2 हफ्तों में करनी है, बजट की अप्रूवल से पहले करनी है। अगर नहीं करते तो काफी मुश्किल है। इसमें एक जो प्रॉब्लम यह है कि जो आप फरमा रहे थे कि IMF के साथ मुआहिदा तो बिल्कुल नहीं हुआ, और हुकूमत वही गलती दोहरा रही है जो साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब ने दोहराई थी कि IMF का मुआहिदा हाथ में पकड़ने से पहले ही उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया था जो IMF ने कहा था। ये काम तो आपको करना है, लेकिन इसके करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि एक हाथ में आप मुआहिदा पकड़ते हो और दूसरे हाथ में आप नोटिफिकेशन पकड़ते हो। ये लो नोटिफिकेशन और ये मुआहिदा हो गया, ये काम नहीं हो रहा। तो हुकूमत को अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बेहतर करना है, और उसके बाद ये जो जितने भी अहम जो इन्होंने फैसले करने हैं वो करें और आगे बढ़े। अगर नहीं होते तो फिर जो अच्छा राणा साहब, मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा, क्योंकि आप जरा रिपोर्टर की जुबान में, तो मैं भी एक रिपोर्टर हूं। अगर शराइत IMF से एग्रीमेंट नहीं होता और कीमतों में भी इजाफा हो गया पेट्रोल की, बिजली की, तो देन आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता फ्यूचर कोई खराब तो नहीं नजर आ रहा? भट्टी साहब, आप सारे फैक्टर्स को अगर एक साइड पे कर देना, देखिए 60 रुपए जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने के बाद 3 जून को आपकी जो सब्सिडी थी पेट्रोल के ऊपर वो 9 रुपए थी। आज और आप और मैं जब ये बात कर रहे हैं तो वो 19 रुपए हो गई है। क्यों 19 रुपए हो गई है? कि इस दौरान 2 चीजें हुई। एक ये कि आपके रुपए की कदर में मजीद कमी हुई, और दूसरा ये हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। तो अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें आप इसी लेवल पे भी रखें, नीचे ना भी जाएं और ना भी बढ़ें, और अगर आपका रुपया बेकाबू हो जाए, जो कि हो जाएगा अगर मुआहिदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त आपके जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9 अरब डॉलर की हैं, ठीक है, और आपकी बड़ी अदायगियां इस महीने आ रही हैं। ये रिजर्व नीचे जाएंगे तेजी के साथ, और जब ये रिजर्व तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 बड़े फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर ये होगा कि हमने जो पहले ही कर्जे लिए हुए हैं दुनिया से, उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो ट्रेड हो रहे होते हैं कैपिटल मार्केट्स में, उसके ऊपर जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो उसका जो है रिस्क वो बढ़ रहा है। अगर आप अगर आप ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल होता है उसके ऊपर जाके देखें तो रिस्क डिफॉल्ट पाकिस्तान का इंक्रीज कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता हम फिर उस तरफ बढ़ेंगे, जिसका इजहार जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 दफा जब उन्होंने कहा जी कि जब उनसे बुनियादी सवाल ये हुआ कि आपकी तरजीहात क्या है, महंगाई पे काबू पाना या GDP ग्रोथ, आप चाहते क्या? उन्होंने कहा जी कि मेरी पहली तरजीह है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने मुंह से ये बात कह दे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना, तो इसका मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर के जो जहन में ये बात है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। अब मसला ये है कि हमारे अंदर एक जो पिछले 70 साल से एक बात हमारे दिमागों में बिठा दी गई है कि पाकिस्तान इज अ टू बिग कंट्री टू फेल, कि हम इतना अहम मुल्क हैं दुनिया का कि हमें कोई ना कोई बचाने आ जाएगा, हो सकता आ जाए। लेकिन दुनिया भी देख रही है कि आपकी जो जियोपॉलिटिकल जो आपकी इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान की, अब दुनिया 2 कैंपों में बढ़ चुकी है, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बात तय करेंगे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो कितनी अहम रहती है।